ऊर्जा मंत्री ने न्यू उत्तरेठिया उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। श्री ए.के. शर्मा ने अभियान के तहत पिपरौली गांव साउथ सिटी पहुंचकर उपभोक्ताओं की समस्याएं जानी। नीलम था हरिहरपुर और तेलीबाग क्षेत्र की विद्युत समस्या के निदान हेतु उपकेंद्र में 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगाने के दिए निर्देश। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के दिए सख्त निर्देश। मंत्री ने उपभोक्ताओं से फोन पर बात कर समस्याओं के निदान की जानी हकीकत व उपभोक्ताओं द्वारा भेजी गई शिकायतों का मौके पर ही किया निदान। एसडीओ के उपभोक्ताओं से न मिलने की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने जमकर लगाई फटकार। उपभोक्ताओं ने मंत्री जी के कुशल निर्देशन एवं कार्यों की सराहना की। ऊर्जा मंत्री ने सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों से अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में ऊर्जा विभाग की मदद करने की अपील की। सभी विद्युत कार्मिक अपने कार्य क्षेत्रों में जाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर करेंगे समाधान। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने तेलीबाग, नीलमथा व हरिहरपुर क्षेत्र की ओवरलोडिंग एवं लो वोल्टेज की विद्युत समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु न्यू उत्तरेठिया उपकेंद्र में 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर शीघ्र लगाने के निर्देश MD मध्यांचल को दिया। ऊर्जा मंत्री ने सभी विद्युत कार्मिकों को अपने क्षेत्रों में जाकर उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्युत कार्मिक की कार्यशैली एवं उपभोक्ताओं से व्यवहार को लेकर शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति, मीटरिंग, बिलिंग व राजस्व संग्रह में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत विभाग उपभोक्ताओं के द्वार अभियान चला रहा है। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा आज अपराह्न 1:33 kV विद्युत उपकेंद्र न्यू उत्तरेठिया, लखनऊ का औचक निरीक्षण किया और विद्युत विभाग उपभोक्ताओं के द्वार अभियान के तहत उस क्षेत्र के पिपरौली गांव साउथ सिटी पहुंचकर उपभोक्ताओं से मिले और उनकी विद्युत समस्याओं, परेशानियों को सुना और शिकायतों के समाधान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रियदर्शिनी PI कॉलेज के आसपास के उपभोक्ताओं में दुकानदार विनोद सिंह यादव, YP सिंह, शिवेंद्र कुमार अवस्थी आदि से मुलाकात कर उनकी विद्युत समस्याएं जानी। उपभोक्ताओं ने बताया कि 1.5 महीने पहले ट्रांसफार्मर में शिकायत आई थी, लेकिन इस समय यहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपने विद्युत बिलों का समय से भुगतान करने की भी अपील की। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने उपकेंद्र में उपस्थित उपभोक्ताओं से भी मुलाकात की। उपभोक्ताओं द्वारा एसडीओ के न मिलने की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने जमकर फटकार लगाई और कार्य संस्कृति में सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने उपकेंद्र के लोड पैनल, लॉगबुक, बिलिंग काउंटर, शट डाउन के लिए लाल स्टिकर के प्रयोग और ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपकेंद्र परिसर की साफ सफाई के सख्त निर्देश दिए। लॉगबुक की जांच में उन्होंने रात 10 बजे लिए गए शटडाउन की जानकारी ली और निर्देश दिए कि रात में शटडाउन लेने से बचें। उन्होंने अधिशासी अभियंता से उपकेंद्र द्वारा पोषित फीडरों तथा उपकेंद्र की अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री ने क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों का फीडबैक जानने के लिए 5 उपभोक्ताओं से फोन पर बात की। इसमें अंकित शर्मा, गौरव, अलका देवी, रोहित कुशवाहा, आशीष कुमार गुप्ता की लो वोल्टेज कनेक्शन लेने, बिल रोकने, तार हटाने, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि जैसी शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान किया तथा 5 उपभोक्ताओं में ओम प्रकाश त्रिपाठी, अंकित कुमार, हरि जी, अभय सिंह, विनीता यादव की विद्युत कनेक्शन, ओवरलोडिंग, बिल एडजस्टमेंट, लो वोल्टेज की समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। श्री ए.के. शर्मा द्वारा उपकेंद्र से संबंधित जानकारी पर अधिशासी अभियंता नादरगंज दुर्गेश कुमार यादव ने बताया कि यह उपकेंद्र 33 kV नादरगंज से पोषित है और इसमें 10 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इसके तहत 5 फीडर नीलमथा, तेलीबाग, सैनिक नगर,
मानक रोड, न्यू सरस्वतीपुरम पोषित है। इससे 60,000 उपभोक्ता को बिजली दी जा रही है। 10,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। बिजनेस प्लान के तहत 124 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई। विद्युत विभाग उपभोक्ताओं के द्वार अभियान के तहत 3,500 उपभोक्ता से मिलकर उनकी शिकायतों का समाधान किया गया। अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह उपकेंद्र लोलैंड एरिया में होने से यहां परिसर में जलभराव होता है। ऊर्जा मंत्री ने इस क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने तथा ट्रांसफार्मर में अचानक आई खराबी से निपटने के लिए ट्रॉली ट्रांसफार्मर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस उपकेंद्र में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हेतु नाला बनाकर निकाला जाएगा। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कई कॉलोनियों में बांसबल्ली की सहायता से की जा रही विद्युत आपूर्ति की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने बांसबल्ली को हटाकर स्थायी समाधान के लिए पोल लगाने के कार्यों हेतु प्रयास करने को भी कहा। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने विद्युत विभाग उपभोक्ताओं के द्वार अभियान के तहत सभी विद्युत कार्मिकों को अपने कार्य क्षेत्र में जाकर उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भी अपील की कि वे ऊर्जा परिवार के सदस्य होने के नाते अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग की मदद करने में आगे आएं। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतों के स्थायी समाधान एवं विद्युत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं विद्युत परिवार के सदस्य के रूप में आज इस अभियान में प्रतिभागी बना। ऊर्जा मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार विद्युत सुदृढ़ीकरण के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। आने वाले समय में विद्युत समस्या होना ऐतिहासिक बन जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर कार्य कर रही। RDSS योजनाओं के तहत 17,000 करोड़ रुपए तथा नवसृजित एवं नवविस्तारित निकायों में 1,000 करोड़ रुपए से कार्य कराया जा रहा है। इस समय पूरे प्रदेश में जर्जर लाइनों, खंभों को बदला जा रहा है। खुली तारों के स्थान पर AB केबल लगाई जा रही। उपकेंद्रों और ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जा रही। नए उपकेंद्र भी बनाए जा रहे हैं। लोगों को लो वोल्टेज, ट्रिपिंग, अनावश्यक शटडाउन की समस्या से न जूझना पड़े, इसके लिए भी कार्य हो रहा है। लो वोल्टेज का निरीक्षण के दौरान MD मध्यांचल भवानी सिंह खंगरौत, मुख्य अभियंता लेसा संजय जैन, अधीक्षण अभियंता रामप्रीत प्रसाद, अधिशासी अभियंता लेसा, उपखंड अधिकारी राजेश कुमार, अवर अभियंता जितेंद्र मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि व सभासद खरिका श्री K0N0 सिंह उपस्थित थे। RSS टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। बिजली विभाग के उपरेटिया सब स्टेशन पर आकर हमने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, किन किन फीडरों पे ओवरलोड है, किन किन फीडरों पे क्या समस्याएं हैं। एक आध फीडर ऐसे हैं जिनमें ओवरलोड की समस्या थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका इंतजाम हो चुका है। ट्रांसफार्मर का नया ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था हो चुकी है। ये देख करके मैं ये जनरली कह सकता हूँ कि इस गर्मी में और पिछली गर्मी में जो इस तरह के अनुभव हुए, जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग की या अन्य प्रकार की समस्याएं थी, उन सब को ध्यान में लेते हुए पूरा सर्वे करते हुए हमने इस समय बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हुई हैं। RDSS योजना जो हमारी चलती है उसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए के खर्च से काम चल रहा है। उसी प्रकार हमारी बिजनेस प्लान में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। हमारी नगर निकायों के लिए एक अलग, मैंने अपने नगर विकास विभाग से बिजली विभाग को पैसा दिया है 1,000 करोड़ रुपये, उससे भी काम चल रहे हैं। और भी हमारी कुछ योजनाएं हैं, तो लगभग इस समय 24-25 हज़ार करोड़ रुपए के काम अलग अलग जगहों पे, विभिन्न जिलों में, विभिन्न डिस्काउंट्स में चल रहे हैं। और मेरा ऐसा खुद का मानना है कि निचले स्तर पे जो काम चल रहा है, हम सभी जनप्रतिनिधिगण को भी इसमें सतर्क रह के अपने अपने क्षेत्र में काम करवाने हैं। इसी की जागृति के लिए हम लोग इस समय
एक सप्ताह चला रहे हैं जिसमें घर घर जा कर के उनकी समस्याएं भी ग्राहकों की हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बात भी हम बता रहे हैं कि कहीं कोई समस्या हो तो उसको तात्कालिक करवा दिए। आज भी पिछले 6 महीने से ट्विटर के मार्फत, टेलीफोन के मार्फत, हमारी वेबसाइट पे, हमारे पोर्टल पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे, यहाँ इस मोहल्ले की लगभग 10 शिकायतें हमको मिली थी। उन सबको हम अपने कंप्यूटर से निकाल करके ले आए और यहीं बैठ करके 3-4 लोगों से मैंने स्वयं बात किया। उसमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान या तो हो चुका है या होने की प्रक्रिया में। मैंने पूरी लिस्ट यहाँ के अधिकारियों को भी दे दिया है कि आप स्वयं भी देख लीजिए, जो बाकी है उनका कर लीजिए। तो इस प्रकार हमारा विभाग सबके एक एक आदमी के घर पे जा कर के ऊर्जा परिवार, विद्युत परिवार, आपके द्वार का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। मैं स्वयं भी आज कई द्वारों पर गया, कई दरवाज़ों को खटखटाया और लोगों से पूछा बिजली से संबंधित कोई शिकायत बताइए। अच्छी बात यह है कि जितनी जगह हमने पूछा सबने संतोष व्यक्त किया कि नहीं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बिजली एक ऐसी व्यवस्था है कि मांग बढ़ रही है तो हमें स्वाभाविक बात है उसे पूरा करने के लिए अपनी आधारभूत संरचना को भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। कहीं न कहीं दोनों में गैप रह जाता है, उसे हम पूरा करने के लिए एकदम निश्चय है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले कुछ ही महीनों में बिजली की समस्या को हम ऐतिहासिक एक भूतकाल की समस्या बना देंगे। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बिजली का बिल उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा पड़ता है जबकि अन्य स्टेट इसमें कुछ राहत दिए हुए हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा जिन स्टेट्स ने राहत दिया है उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि 4 साल से बिजली के बिल बढ़ाए नहीं गए। जो 4 साल पहले बिल था वही आज भी उपभोक्ता दे रहा है। इस प्रकार बहुत ही रीजनेबल है। बाकी किसी सेगमेंट का घटाना या माफ़ कर देना वो सरकार के निर्णय से होता है, नीतिगत। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का बिल माफ़ करने का निर्णय लिया है, उस पर हम अमल करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।